हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है और यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ ब्लड डोनेशन का। और मतलब मुझे क्या फील हुआ या मैंने कैसे कैसे मतलब मुझे कैसा लग रहा था डोनेट करते समय, तो वो सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं। आप आगे देखो, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको मेरे एक्सपीरियंस का सब कुछ पता पड़ेगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको भी डोनेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी आप आगे जाके आगे वीडियो में देख सकते हैं। एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करने वाली हूँ ब्लड डोनेशन का प्लस प्लेटलेट डोनेशन का, जो मैंने इसी ईयर में किया है। मैंने ब्लड डोनेशन जो है वो मैंने किया है जनवरी में, और आई थिंक 2021 जनवरी, एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है। तो ब्लड डोनेशन एक, कहते हैं ना कि रक्तदान को महादान कहते हैं, क्योंकि कभी कभी ना पैसा जान नहीं बचा सकता, लेकिन दान किया हुआ जो रक्त होता है वो जान बचा सकता है। कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि नहीं, हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे या हमारे अंदर वीकनेस आ जाएगी या हमें कोई दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि ब्लड डोनेशन से हार्ट का खतरा, हार्ट की बीमारी होने का जो खतरा होता है वो 30% तक कम हो जाता है ब्लड डोनेशन से। और ब्लड डोनेशन हम हर 3 महीने बाद कर सकते हैं, इसमें कोई बिग इशू नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ, ब्लड डोनेशन कर दिया बहुत बड़ा काम हो गया, या हमारे शरीर में पता नहीं, मतलब ब्लड डोनेशन बहुत बड़ा काम है, लेकिन उसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि ब्लड डोनेशन कर दिया तो हमें कोई बीमारी हो जाएगी या हमारे अंदर खून कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई हेल्दी पर्सन है और वो ब्लड डोनेट कर रहा है, तो ब्लड डोनेट करने के बाद वो अपनी अच्छी डाइट ले, अच्छी डाइट लेने के बाद वो बिल्कुल ठीक होता है। उसे मतलब ऐसा कुछ फील भी नहीं होता है कि उसने बहुत ब्लड डोनेट कर दिया है तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है या कुछ है। मैंने भी ब्लड डोनेट किया था, और मैंने ब्लड डोनेट जब किया था उसके बाद तो मैंने रेस्ट भी नहीं किया था, तो मुझे नहीं पता उस टाइम मुझे ना कोई वीकनेस फील हुई ना कुछ, बस वो टाइम निकल गया मेरा। और रिसेंटली मैंने अभी, आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग में, मैंने अभी प्लेटलेट भी डोनेट किए हैं। और प्लेटलेट डोनेट करने से भी ऐसा कोई कोई वीकनेस नहीं होती है। हाँ, और मैंने तो प्लेटलेट डोनेट करने के बाद अगले ही दिन ट्रैवल भी किया, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। अगर किसी को कुछ ऐसा फील नहीं होता है, मैं अपने अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है। और ब्लड डोनेशन करने से या प्लेटलेट डोनेशन करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। बस दोनों चीज़ों में इतना फ़र्क होता है कि ब्लड जो है वो अकॉर्डिंग प्लेटलेट जल्दी डोनेट हो जाता है, और प्लेटलेट डोनेट में 60 to 75, हाँ, अप्रोक्स 75 या 80 मिनट लगते हैं प्लेटलेट डोनेट करने में, क्योंकि जब ब्लड निकलता है तो उसमें से प्लेटलेट अलग होती हैं, फिर वापस वही ब्लड फिल्टर होकर आपकी बॉडी में जाता है वापस, तो उस प्रोसेस में टाइम लगता है। और उसके बाद आप ब्लड प्लेटलेट डोनेट करो, और उसके बाद 10 या 15 मिनट आप बैठ के रेस्ट करो, जिसके दौरान वो आपको रिफ्रेशमेंट देते हैं। रिफ्रेशमेंट भी इसीलिए दिया जाता है कि आप वहाँ आराम से बैठ के उस रिफ्रेशमेंट को खाओ, जो आप 15-20 मिनट वहाँ बैठ सको, उसके बाद आप जा सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं होता। और प्लेटलेट तो ब्लड के मतलब, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करने के बाद हमें अच्छी डाइट लेनी होती है। ऐसा मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग तो मैं कहती हूँ कि ऐसी अच्छी डाइट की भी कोई नीड नहीं होती। ब्लड है, अगर हेल्दी बॉडी है तो अपने आप ही बनता है, क्योंकि डेली का डिनर लंच ये सब चीज़ें हम खाते ही हैं और डाइट भी लेते हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है तो अपना अच्छी सी डाइट लो,
कोई दिक्कत नहीं होती। और प्लेटलेट तो बहुत जल्दी बनते हैं, प्लेटलेट का तो कोई इशू ही नहीं है। प्लेटलेट अपना दिया आपने, उसके बाद आपकी प्लेटलेट प्लेटलेट और तेजी से बनते हैं। और मुझे लगता है कि हर इंसान को ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, ये हमारी बॉडी के लिए ही अच्छा होता है। और हम ब्लड डोनेट करेंगे तो किसी ना किसी इंसान की जान बच सकती है। खैर, मैंने अभी ये जो भी ब्लड और प्लेटलेट डोनेट किया है वो मैंने किसी के लिए नहीं किया है, अपने फादर के लिए ही किया है। मैंने अपने फादर को ही डोनेट की थी दोनों चीज़ें। लेकिन हाँ, इससे मुझे ये सीख मिलती है कि अगर इन फ्यूचर मुझे लगता है मेरे सामने किसी को ज़रूरत है और मैं उस समय देने लायक हूँ, तो मैं इस चीज़ के लिए हमेशा रेडी हूँ। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर किसी को ज़रूरत है ब्लड की या प्लेटलेट की, तो आप आगे आ सकते हैं। इतना डरने की और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, प्लेटलेट ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। कुछ नहीं होता, आपकी बॉडी के लिए ये अच्छा है ये कि आपके अंदर का जो ब्लड है वो निकल जाएगा और नया ब्लड बन जाएगा, आपकी बॉडी के लिए रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर जिसको ज़रूरत है उसके लिए ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आएँ, पीछे ना हो। मेरा एक्सपीरियंस ब्लड और प्लेटलेट डोनेट करने का काफ़ी अच्छा था। मुझे ऐसा कोई पेन नहीं हुआ उसमें, और पेनलेस प्रोसेस होता है। अब इंजेक्शन तो नॉर्मली हम लाइफ में जाने कितनी बार लगवा लेते हैं, सेम वैसा ही प्रोसेस होता है। वो इंजेक्शन लगता है उतनी देर थोड़ी सी लगती है, उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है उसमें पेन का, सारा पेनलेस प्रोसेस है। अपने आप ही सारा प्रोसेस वो चीज़ें हो जाती हैं, किसी चीज़ का डर नहीं होता उसमें। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था, तो जब मैंने ब्लड डोनेट किया था, जहाँ तक मुझे याद है, तब मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि पता नहीं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन वो एक्सपीरियंस भी मेरा अच्छा था। और प्लेटलेट का भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उसमें भी मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं, एक तो अंदर अपने साथ किसी को जाने नहीं देते तो डर लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे जो स्टाफ होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है और अच्छे से प्लेटलेट डोनेट हो जाती है। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, अभी पीछे भी कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ मैं वीडियो में, लेकिन फाइनली मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लेटलेट या ब्लड किसी को ज़रूरत है तो प्लीज़ आगे आएँ। इतना घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है कि ब्लड और प्लेटलेट डोनेट कर देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सब कुछ नॉर्मल रहता है, आपकी बॉडी अच्छी रहती है, आपकी बॉडी फिट होती है, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती। मुझे बस इतना ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, क्योंकि मुझसे कई लोग पूछ रहे थे, मुझसे कई लोग मैसेज से और कॉल करके मुझसे पूछ रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, जिनके पास मेरा नंबर है, वो मुझे मैसेज और कॉल करके पूछ रहे हैं कि तुम्हें कोई वीकनेस तो नहीं हो रही, तुम ठीक हो या कुछ हो। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दी जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि प्लेटलेट डोनेट करने से वीकनेस आ जाती है या कुछ है। अगर हम हेल्दी हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, और हेल्दी हैं तभी हम डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि डोनेशन से पहले टेस्ट होता है। हाँ, तो अब डोनेट हो गया है, मुझे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ और मैं आके अपना अच्छा प्रॉपर डाइट ले रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। तो इसलिए आप लोग भी डोनेट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, इस महादान में अपना सहयोग कर सकते हैं। थैंक यू।